today's session with another topic of Negotiable Instruments Act 1881. We are continuing this topic from the very last session in which I discussed with you various types of relationship that is enjoyed between a banker and a customer. This is the second part of same session. We are continuing. तो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं देखा है जिसमें मैंने 1 to 4 रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज अबाउट लाइक क्रेडिटर एंड डेटर, principal and agent, banker and consumer, banker and customer. So go and watch that out. On the I button you see the link. सबसे पहले आप वो समझिए because we are continuing this topic in this session. So here in this session next kind of relationship जो कि एक बैंकर और कस्टमर के बीच में आपको देखने को मिलता है, इट्स अबाउट बेलर एंड बेली. दिस इज ऑल्सो नोट अ वेरी न्यू टर्म. जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ पूरा सिलेबस कंटिन्यू किया है और मेरे हर सेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बेलर और बेली टर्म से इतना नयापन नहीं लगा होगा. इट्स अ वेरी यूज टू टर्म. हम ऑलरेडी इस पर बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में इनका मीनिंग समझ चुके हैं. इनके राइट्स के बारे में, इनकी ड्यूटीज़ के बारे में वी अंडरस्टूड कम्प्लीटली. And the students who have not watched, again on the top you see the link जिसमें बेलर का मीनिंग आपको देखने को मिलेगा. सबसे पहले आप इनका मीनिंग समझिए कि बेलर पर्सन क्या होता है, एंड देन अगेन ऑन द आई लिंक बटन यू सी द नेक्स्ट लिंक जिसमें आपको देखने को मिलेगा बेली क्या होता है. गो एंड वॉच बोथ दीज persons and both these duties, both these terms in detail. Now here we will see कि बैंकर कैसे बेलर हो सकता है और कस्टमर कैसे बेली हो सकता है. तो बेलमेंट में ये आपको देखने को मिलते हैं, है ना. बेलमेंट जो होती है उसमें बेलर और बेली होता है. बेलमेंट क्या होती है, अगर हम इसका एक बार मीनिंग समझे तो इट इज़ अ ट्रांजैक्शन जहाँ पर एक पर्सन जो होता है ही डिलीवर्स द गुड्स फॉर सम टाइम विद द कंडीशन कि व्हेन द पर्पज ऑफ डिलीवरी इज फुलफिल्ड इट इज़ टू बी रिटर्न टू द पर्सन डिलीवरिंग. कि इसमें एक पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन को किसी मोटिव के लिए, किसी पर्पस के लिए अपना सामान देता है. सपोज ए जो है बी को वो सामान दे रहा है, एंड जब उसका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन दैट इज फुलफिल्ड, तो बी की ड्यूटी बनेगी कि वो ए के सामान को रिटर्न कर ले या ए जो है अपना सामान वापस मांग लेगा. ये होता है बेलमेंट. और बैंक के नजरिए से अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, बैंक में भी ऐसा ही देखने को मिलता है. द गुड्स ऑफ द कस्टमर बी कैप्ट इन द गोडाउन ऑफ द बैंक. यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर आता है, अपना सामान या कुछ भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, मनी होती है, कस्टमर बैंक के पास आता है और कहता है ये मेरा अभी के लिए सामान अच्छे से लॉकर में रख लीजिए, जब मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा या मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, मैं अपनी ज्वेलरी निकाल कर ले जाऊँगा. तो उसने बैंकर को एक तरीके से अपनी जो वैल्यूएबल्स हैं वो सौंप दिए हैं, एंड बैंक हैज़ द ड्यूटी टू कीप दैट थिंग्स टू देम to itself. So whenever a customer deliver that things, when the payment is made towards this, तो वो customer जो है वो क्या बन जाता है, बेली. the person who is delivering that is बेली, जिसको दिया जाता है वो हो जाता है बेलर. Sorry, the person who gives is the bailor and the person to whom it is given is bailey. So here the bank acts as a bailey. Yes, जिसको आप सामान दे रहे हो that is the bailey, and the person who is giving, who is delivering, जो दे रहा है, customer actually में जो अपनी ज्वेलरी दे रहा है वो होता है bailor. Understood? And when he keep that documents or things in the locker of the bed, ये पूरी transaction, ये पूरा एक concept क्या बन जाता है, bailment. तो बैंकर और कस्टमर कहीं ना कहीं बेलर और बेली का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, एक रिलेशनशिप निभाते हैं. बेली यहाँ पर बैंक है और बेलर यहाँ पर कस्टमर है. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दे हैव ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी. ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी भी एक तरीके की रिलेशनशिप आपको बैंकर और कस्टमर में देखने को मिलती है. इस पे भी हमने ऑलरेडी सेशन किया है. ऑन द टॉप यू सी द आई लिंक बटन, गो एंड वॉच दैट आउट. ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट के अंदर ये दो पार्टीज क्रिएट होती है. सबसे पहले ट्रस्ट होता है, नेम से ही सजेस्ट है, इट इज़ वन वेयर आप किसी को प्रॉपर्टी सौंप रहे हो, कोई इज एंट्रस्टेड टू द अदर,
राइट आप ट्रस्ट के बेसिस पर, विश्वास के बेसिस पर दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो। एंड व्हेन द सिक्योरिटीज आर केप्ट इन द बैंक, अगर अब हम यही बैंक के नज़रिए से देखें तो अब जब आप बैंक में अपनी सिक्योरिटीज, अपनी ज्वेलरी कुछ भी दे रहे हो, इसका मतलब आप बैंक पे ट्रस्ट करके ही तो दे रहे हो। सो दिस इज अ ट्रस्ट। एंड व्हेन द कस्टमर गिव्स काइंड ऑफ लाइक आलो चेक दे दिया बैंक को कि ये लो मेरा चेक है, इसको कलेक्ट कर लेना। सो बैंक जो है वो चेक जो है सेंड्स इट टू द अदर बैंक, जहाँ से उसको पेमेंट लेनी है वो वहाँ से उसकी पेमेंट के लिए वो चेक भेजता है। सो बिफोर द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, बैंक यहाँ पर सारा काम एक ट्रस्टी के तौर पर ही तो कर रहा है। कस्टमर को अपने बैंक पर ट्रस्ट है और उसने वो काम तभी तो बैंक को दिया, ऐसे कोई थोड़ा किसी को चेक दे देता है। अब मैं किसी और पर्सन को चेक दूँ वो तो निकाल लेगा मेरे पैसे, बट जाकर अगर मैं अपनी बैंक को दूंगी तो बैंक की ड्यूटी बनेगी उस दूसरे बैंक से पैसा निकलवा के मेरे अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देना कि भैया हमने आपका काम कर दिया, आपने जैसा बोला था हमने दूसरे बैंक से आपका चेक के थ्रू पैसा निकलवाया और आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो बैंक ने यहाँ पर इस चीज़ में कोई धोखाधड़ी तो नहीं करी, एक ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ काम किया। दिस इज द वर्क लाइक अ ट्रस्टी। Okay, by holding that amount he is working as a trustee, and the moment the amount is credited, जैसे ही कस्टमर के अकाउंट में वो पैसा आ गया, द कस्टमर इज नाउ क्रेडिटेड विद दैट अमाउंट इन देयर अकाउंट। सो बैंक यहाँ पर बन गया डेटर एंड कस्टमर यहाँ बन गया क्रेडिटर। और फायदा किसका हुआ, बेनिफिट किसका हुआ, कस्टमर का। तो कस्टमर क्या हो गया, बेनिफिशियरी। ट्रस्टी यहाँ पर बैंक है, बेनिफिशियरी यहाँ पर कौन है, कस्टमर। सो लॉन्ग एज द मनी इज इन द अकाउंट ऑफ द बैंक, जब तक मेरा पैसा उस अकाउंट में है तो बैंक मेरे उस पैसे की देखभाल करता रहेगा, ट्रस्टी है, और कस्टमर यहाँ पर बेनिफिशियरी है, उसके हित में ही तो काम हो रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस रिलेशनशिप ऑफ बोथ दीज पार्टीज। बैंकर कभी ना कभी अलग अलग रोल साथ निभाता है, वो एक कस्टमर का एजेंट भी है, उसका डेटर भी है, उसका ट्रस्टी भी है, उसका बेली भी है। राइट नाउ next relationship, dear students, it is like a surety and principal debtor। श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर भी आपको देखने को मिलता है। कई बार बैंक आपकी श्योरिटी लेता है, जाते हो आप कहीं पे, तीसरी पार्टी आप पर विश्वास नहीं करती, वो कहती है कि किसी बैंक को लेकर आओ जो तुम्हारी श्योरिटी गारंटी दे सके। आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हो, बैंक आपके नाम पर एक डॉक्यूमेंट बना के देता, अपनी स्टैंप लगा के, ये लो भाई हम इस पर्सन की गारंटी ले रहे हैं। तो वहाँ पर एक श्योरिटी बनाई है, बैंक ने आपको एक हेल्प दे दी है, वो आपका गारंटर बन गया है। देयरफॉर समटाइम गवर्नमेंट जो होती है, मेनली सरकार, समटाइम आस्क्स द बैंक फॉर श्योरिटी। बैंक को ही कहती है कि तुम इसका श्योरिटी बनो, कल अगर ये कहीं से पैसा लेके भाग गया, डूब गया, तो सरकार थोड़ा इसका जिम्मा उठाएगी, तुम्हें पैसे देने हैं। सो बैंक हैज टू एक्ट लाइक अ श्योरिटी फॉर गिविंग लोन एटसेट्रा टू द कस्टमर। एंड नाउ हेयर बैंक गिव्स द गारंटी ऑफ पेमेंट बाय द कस्टमर। बैंक गारंटी देती है कि हम अपने कस्टमर की गारंटी दे रहे हैं टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो इस चीज़ में नहीं हिचकेगी, ठीक है भैया बैंक की गारंटी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। तो एज सच इन दिस वे बैंक जो है वो श्योरिटी का काम करता है और प्रिंसिपल डेटर कस्टमर बन गया, अगर कस्टमर को कहीं से लोन उठाना है तो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कार लोन। आपने कार ली कहीं से, एजेंसी वाले कहेंगे पैसे दो, आपको एकदम से तो पैसा नहीं है, पर मेरा बैंक है जो वो मेरा गारंटर है, वो आपको श्योरिटी है, मैं हमेशा आपको पैसे देता रहूँगा, इंस्टॉलमेंट्स पे दूंगा। तो कार एजेंसी कहेगी हमें सबसे पहले श्योरिटी लेकर आओ, तो वो बैंक की श्योरिटी लेकर जाते हैं, बैंक यहाँ पर गारंटर बन जाता है कि हमारा कस्टमर अगर आपके साथ धोखाधड़ी करेगा तो हम हैं, नहीं हमारा बैंक आपके साथ नहीं करेगा। तो एक तरीके से प्रिंसिपल डेटर कस्टमर हुआ और गारंटर कौन हुआ, बैंक, वो आपका श्योरिटी हुआ। ऑल राइट स्टूडेंट, सो आई होप you understood all these three relationships that are remaining. With this we completed this topic और हमने ये topic 2 sessions में cover किया है। With this we understood various kinds of relationship between banker and customer. I hope you understood it very well. If you still have any doubts, any queries, you can send us your doubts through mail address. You can send us your queries or other suggestions related to notes through contact. You can WhatsApp us, follow us on Instagram, Telegram. Till then, have a nice day. Thank you.